नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प डिस्कशन करने वाले हैं इंडियन पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ। आप यहां पे हेडिंग देख सकते हो, कुड संडे हेराल्ड द राइज ऑफ फेडरल फ्रंट। तो आज हम लोग इस फेडरल फ्रंट के ऊपर फोकस करने वाले हैं। तो ये ऑल्दो एक पॉलिटिकल डिस्कशन रहेगा, लेकिन अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो तो दिस बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू फ्रॉम जीएस2 पर्सपेक्टिव। और अगर आप पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस के छात्र हो, अगर वो आपको ऑप्शनल है, तो दिस बिकम्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहां पे हम लोग बात करने वाले हैं थर्ड फ्रंट या फिर फेडरल फ्रंट के बारे में। तो इस डिस्कशन में हम लोग बात करेंगे क्या एग्जैक्टली होता है थर्ड फ्रंट, क्या रह चुकी है ट्रैक रिकॉर्ड इस थर्ड फ्रंट की इंडिया में, और अब हम लोग इस थर्ड फ्रंट के बारे में दोबारा क्यों बातें कर रहे हैं। क्योंकि संडे क्या हुआ, संडे मई 2 तारीख को असेंबली इलेक्शंस के रिजल्ट आए, 4 राज्य और एक यूनियन टेरिटरी की। तो मैं यहां पे 4 राज्यों के बारे में बात करूंगा, उनके रिजल्ट्स के बारे में बात करूंगा, और उस रिजल्ट से जुड़ा हुआ ये जो मुद्दा रहेगा हमारा थर्ड फ्रंट या फिर फेडरल फ्रंट, क्या वो फिर से डेवलप होगा, क्या वो फिर से इवॉल्व होगा, इस चीज पे हमारा डिस्कशन चलेगा। तो स्टे ट्यून्ड विथ मी, बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन मिलेगी। आई एम योर फ्रेंड राहुल सायगांवकर। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ऑन दी आईडी राहुल साई 222। अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं, आपको कोई सवाल है, कोई डाउट है, आप डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर। आई डू रिप्लाई ऑन सैटरडेज एंड संडेज। और अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास सुनहरा मौका है। कोविड पैंडेमिक चल रहा है, घर बैठे आप सेफली प्रिपेयर कर सकते हो। स्मार्ट कोर्स है हमारा, जिसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों का कंटेंट इंक्लूडेड है। जस्ट विजिट studyiq.com या फिर डाउनलोड करें हमारा ऐप गूगल प्ले स्टोर से टू नो मोर अबाउट दिस एंड अवेल द सर्विस। चलिए पहले बात करते हैं हम लोग थर्ड फ्रंट के बारे में, फिर उसके बाद मैं न्यूज पे आता हूं। थर्ड फ्रंट एग्जैक्टली होता क्या है। देखिए, किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम में, पॉलिटिकल साइंस में एक मॉरिस डुवेर्जर ने लॉ दिया हुआ है। किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम में अगर हम लोग फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, यानी कि हमारा जो इलेक्शन सिस्टम है जहां पे 50% से ज्यादा वोट लेने की जरूरत नहीं है, यानी कि अगर मैं इलेक्शन लड़ रहा हूं, अगर मैंने हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट लिए हैं, इट मे बी 20, 30, 40%, वॉटेवर परसेंट, अगर मैं फर्स्ट हूं उस पर्टिकुलर रैंक लिस्ट में, तो मैं इलेक्शन जीत जाता हूं, राइट। तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम जहां पे भी होता है, और कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज वो डिवाइडेड होता है, डिस्ट्रिक्ट वाइज डिवाइडेड होता है, जो इंडिया में उसी तरह का इलेक्शन चलता है, वो इन द लॉन्ग रन कहते हैं मॉरिस डुवेर्जर की 2 पार्टी सिस्टम डेवलप होता है उस पर्टिकुलर पॉलिटिकल सिस्टम में। तो अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो इंडिया सेटिस्फाइज बोथ क्राइटेरिया, यानी कि डिस्ट्रिक्ट वाइज कॉन्स्टिट्यूएंसीज है इंडिया में, 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज पे इलेक्शन होता है, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है। तो इंडिया में पिछले 70 सालों में क्या 2 पार्टी सिस्टम डेवलप हुआ है? मैं 2 पार्टी सिस्टम तो नहीं कहूंगा, लेकिन 2 अलायंस सिस्टम जरूर डेवलप हुआ है इंडिया में। और ये मैं बात करूं केंद्र सरकार, केंद्र लेवल पे। देखिए, हमारे यहां पे सरकार के लिए विकल्प क्या है, यानी सरकार बनाने के लिए विकल्प क्या है? 2 अलायंस है बड़ी वाली। एक है एनडीए, यानी कि बीजेपी गवर्नमेंट, बीजेपी लेड गवर्नमेंट, एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, और दूसरी तरफ है कांग्रेस लेड अलायंस, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। अब इन दोनों के अलावा केंद्र लेवल पे क्या किसी और ने सरकार बनाई है, उसको कहते हैं थर्ड फ्रंट। अब थर्ड फ्रंट क्या होता है? थर्ड फ्रंट क्या एक परमानेंट कॉन्सेप्ट है इंडिया में? इसके बारे में जानेंगे। देखिए, डज इट रियली एग्जिस्ट? एक्चुअली नो, क्योंकि अगर हम लोग बात करें इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में, शुरुआती दौर पे कांग्रेस सिस्टम था। टेक्निकली मैं कह सकता हूं कि 1952 से लेकर 1989 तक कांग्रेस सिस्टम ही रहा है, लेकिन 1989 के बाद हम लोग बात कर सकते हैं कोएलिशन एरा की। कोएलिशन एरा मतलब जहां पे कोई एक मेजर पार्टी 273 का आंकड़ा नहीं पार कर पाया है, इसीलिए सम्मिश्र सरकार बनती है, यानी कि कोएलिशन सरकार बनती है। तो इस कोएलिशन सरकार का एक कॉन्सेप्ट है, फ्लूइड कैटेगरी है थर्ड फ्रंट। अब एक तरफ है एनडीए, एक तरफ है यूपीए। अगर कोई तीसरा फ्रंट बना जिसके पास 273 का नंबर आएगा, दैट बिकम्स द थर्ड फ्रंट और द फेडरल फ्रंट। और ये एग्जिस्ट करता है कभी कभी इंडिया में। प्राइमरीली कब आता है? जब समझ लीजिए ना मुझे एनडीए सरकार चाहिए ना मुझे यूपीए सरकार चाहिए, तो इसी एक विकल्प के तौर पे थर्ड फ्रंट आता है। तो ये विकल्प कब बनता है? एक अलायंस बनता है छोटी छोटी रीजनल पार्टीज का, ऑल्दो आइडियोलॉजिकल कोहेरेंस ज्यादा नहीं होता है उन पार्टीज के बीच, बट नॉनदलेस क्या उन्होंने इंडिया में, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में सरकार बनाई है? उसका जवाब है हां। 2 बार थर्ड फ्रंट की सरकारें बनी है इंडिया में जब से कोएलिशन एरा शुरू हुआ है 1989 से। टेक्निकली ऑल्दो आप मुझे आर्ग्यू कर सकते हो कि सर 1977 में जनता पार्टी की सरकार था 2-2.5 सालों के लिए, बट
आई हैव जस्ट स्किप दैट, इसीलिए मैंने कहा कि 1952 से लेकर एक बीच में एबरेशन है 1977 का, 1989 तक कांग्रेस सिस्टम ही रहा है। बट उसके बाद कोएलिशन सरकार जरूर आई है। अब इस कोएलिशन एरा में 2 बार थर्ड फ्रंट ने सरकार बनाई। पहली बार 1989 में नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट आई थी, बहुत सारी पार्टी साथ में आई, राइट। कांग्रेस का विभाजन हो चुका था, कांग्रेस की छोटी छोटी पार्टीज आ चुकी थी, जनता दल था, छोटी छोटी रीजनल पार्टीज आई थी, वो सब साथ में मिलकर उन्होंने आंकड़ा बनाया 273 का। अब इनको सपोर्ट मिला था आउटसाइड सपोर्ट बीजेपी से भी और लेफ्ट पार्टी से भी, तो समहाउ दे मैनेज 273 नंबर और सरकार उन्हें बनाई। 2 प्रधानमंत्री आए थे उस समय पे, एक थे वीपी सिंह और उनके बाद आए चंद्रशेखर भी आए थे, राइट। तो फर्स्ट जो थर्ड फ्रंट गवर्नमेंट बनी थी, नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट, 2 प्राइम मिनिस्टर्स वर देयर। उसके बाद हम जानते हैं कि पीवी नरसिम्हा राव आ गए और पीवी नरसिम्हा राव गेव गवर्नेंस फॉर 5 years। देन अगेन इन 1996 किसी को भी मेजॉरिटी का आंकड़ा नहीं मिला। अब फिर से यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट बनी। इस बार 14 से भी ज्यादा रीजनल पार्टीज मिली और इन्होंने फिर से एक सम्मिश्र सरकार बनाई, कोएलिशन गवर्नमेंट, विच रैन फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम। और यहां पे भी आप देख सकते हो कि 2 प्रधानमंत्री निकले, एक निकले एचडी देवेगौड़ा और एक निकले आईके गुजराल। अब इस यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट को यानी कि कोएलिशन को कन्वीन किया था किसने? चंद्रबाबू नायडू ने। तो समहाउ दे रैन द गवर्नमेंट फॉर सम टाइम। अब उसके बाद नंबर्स नहीं वो बरकरार रख पाए, उसके बाद फिर से इलेक्शन हुआ। फिर हम जानते हैं कि फॉर अ शॉर्ट टर्म बीजेपी की सरकार बनी, एनडीए की अटल बिहारी वाजपेयी 13 दिनों के लिए। फिर उसके बाद 1999 में फिर से एनडीए की सरकार जरूर बनी। तो 2 बार थर्ड फ्रंट की बातें जरूर हुई है। तो ये है बेसिकली थर्ड फ्रंट। थर्ड फ्रंट यानी ना कांग्रेस लेड अलायंस, ना बीजेपी लेड अलायंस, सम अदर अलायंस ऑफ अदर रीजनल पार्टीज। अब हम लोग बात करेंगे थर्ड फ्रंट की क्यों इतनी ज्यादा हाईलाइट में आ चुकी है। क्योंकि देखिए 2014 में कांग्रेस तो विकल्प नहीं बचा था, क्योंकि बहुत ज्यादा उस समय पे करप्शन के स्कैंडल्स की बातें हो रही थी, तो कांग्रेस की पॉपुलैरिटी डाउन थी। तो it was quite certain that Congress is going to lose many seats in 2014 जनरल इलेक्शंस, और वो हुआ भी। अब कांग्रेस विकल्प नहीं था, तो कांग्रेस के बदले कौन आया? एनडीए, बीजेपी गेन्ड शेयर मेजॉरिटी। लेकिन उस समय पे भी एक थर्ड फ्रंट की बातें जरूर हो रही थी रीजनल पार्टीज की। लेकिन 24 घंटे के भीतर 2014 में थर्ड फ्रंट की बातें बंद हो चुकी थी। लेकिन उसके बाद 2019 जनरल इलेक्शन में क्या हुआ? 1 साल पहले फिर से थर्ड फ्रंट की बातें शुरू होने लगी। 2018 की ये बात है। थर्ड फ्रंट फॉर 2019 जनरल इलेक्शन एक प्रोबेबल टीम बनाने की बातें कर रही थी और इसको लीड कर रही थी ममता बनर्जी। अब ममता बनर्जी, केसीआर, जो भी अदर रीजनल पार्टीज के आपको मिलेंगे, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, मायावती फ्रॉम बहुजन समाजवादी पार्टी, लालू यादव फ्रॉम बिहार, एमके स्टालिन फ्रॉम डीएमके फ्रॉम साउथ इंडिया, देवेगौड़ा जनता दल सेक्युलर के कर्नाटका से, शरद पवार नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी फ्रॉम महाराष्ट्र, नवीन पटनायक बीजू जनता दल के जो लीडर है ओडिशा से, अरविंद केजरीवाल वी ऑल नो फ्रॉम आम आदमी पार्टी फ्रॉम दिल्ली, हेमंत सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा के लीडर झारखंड से, फारूक अब्दुल्ला फ्रॉम नेशनल कॉन्फ्रेंस एंड असदुद्दीन ओवैसी ऑफ एआईएमआईएम। अब प्रोबेबल टीम ये कही जा रही थी कि थर्ड फ्रंट बनेगा। लेकिन 2018 में मीटिंग जरूर हुई थी इन लीडर्स की। दिस थर्ड फ्रंट कुड नॉट टेक ऑफ। अब इसका रीजन क्या था? क्योंकि इस थर्ड फ्रंट लीडर्स के बीच एक डिसएग्रीमेंट हुआ था कि क्या हम लोग इंडियन नेशनल कांग्रेस को भी इसका भाग बनाए या नहीं। अब अगर आईएनसी को भाग बनाएंगे तो दिस टेक्निकली वुड नॉट बी लेफ्ट एज थर्ड फ्रंट। तो इसके ऊपर डिसएग्रीमेंट हुआ और इवेंचुअली थर्ड फ्रंट कुड नॉट टेक ऑफ। और हम जानते हैं कि 2019 में क्या हुआ। 2019 में मोदी वेव स्वेप्ट द जनरल इलेक्शन। आई वुड से not just the Modi wave, but the wave of nationalism also after the Pulwama attack. It swept the entire elections. और बीजेपी ने 300 का आंकड़ा पार किया और उन्हें सरकार बनाई, राइट? तो दिस इज द स्टेटस। लेकिन फिर से थर्ड फ्रंट की बातें अब क्यों आने लगी है? फेडरल फ्रंट की बातें अब क्यों आने लगी है? क्योंकि देखिए 2024 इलेक्शन ऑब्वियसली उसके चलते बातें चल रही है। लेकिन क्या ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से थर्ड फ्रंट या फिर फेडरल फ्रंट की बातें हो रही? चलिए बात करते हैं ट्रेंड की। देखिए ट्रेंड क्या हो रहा है। पहले तो बीजेपी का फुटप्रिंट जो है वो श्रिंक हो रहा है। अगर हम लोग बीजेपी की बात करेंगे, देखिए 2014 में फर्स्ट टाइम नरेंद्र मोदी 1 सरकार आई। उसके बाद में उन्होंने कंटिन्यूअसली बहुत सारी असेंबली इलेक्शंस भी जीती। उनका मोटो था कांग्रेस मुक्त भारत, और टू अ लार्ज एक्सटेंट दे हैव अचीव्ड इट नॉनदलेस, आई वुड से। अगर आप देखिए मार्च 2018 का फिगर, तो बीजेपी रूल्ड एट द सेंटर, बीजेपी रूल्ड on at least 70% of Indian population, right?
तो ये था मार्च 2018 का आंकड़ा। लेकिन मार्च 2018 से धीरे 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 हम लोग देख सकते हैं कि असेंबली इलेक्शंस में बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी है बहुत सारे स्टेट्स में। आप देख सकते हो दे लॉस्ट राजस्थान, दे लॉस्ट मध्य प्रदेश, बट दे अगेन गेन्ड बैक थ्रू अदर मींस। दे लॉस्ट छत्तीसगढ़, दे लॉस्ट महाराष्ट्र। एक गेनर जरूर है कर्नाटका, यहां पे आप देख सकते हो पहले कर्नाटका में कांग्रेस सरकार थी, उसके बाद बीजेपी की सरकार है, बट दे हैव लॉस्ट मेजर ग्राउंड इन मेनी ऑफ द स्टेट्स। और अब अगर हम लोग बात करें बीजेपी रूल्ड स्टेट्स, दे रूल ओवर 40% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन, राइट? एंड दिस ट्रेंड इज बीइंग कंटिन्यूइंग। 2019 के बाद भी अगर हम लोग बात करें जो भी जनरल इलेक्शंस हुए हैं, असेंबली इलेक्शंस, वहां पे हम लोग बात कर सकते हैं कि बीजेपी का वोट शेयर कम हुआ है। बीजेपी हैज लॉस्ट मेनी स्टेट्स। वी हैव सीन इट इन दिल्ली, we have seen them survive in मध्य प्रदेश, we have seen them survive in कर्नाटका also, क्योंकि कर्नाटका में भी बीच में कांग्रेस और जेडीएस की सरकार जरूर बनी थी, तो बहुत सी जगह पे वो स्ट्रगल करके सरकारें बना रहे। बट नॉनदलेस ट्रेंड क्या चल रहा है? ट्रेंड दो चल रहा है। एक तो देखिए बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी का वोट शेयर इज गोइंग डाउन इन असेंबली इलेक्शंस एंड विच इज हैपनिंग इवन नाउ। क्यों? क्या हुआ पिछले संडे? क्या हुआ मई 2021 को? अगर हम लोग देखें असम में, यस बीजेपी डिड गेट द नंबर्स। तो 4 मेजर स्टेट्स की मैं बात कर रहा हूं, इसके अलावा पुदुचेरी में इलेक्शन हुआ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, बट 4 मेजर स्टेट्स में असम में बीजेपी गॉट द मैंडेट। बट व्हाट हैपेंड इन केरला? क्वाइट एक्सपेक्टेड कि यहां पे बीजेपी नहीं आएगा। तमिलनाडु में भी क्वाइट एक्सपेक्टेड था कि नहीं आएगा। डीएमके, यहां पे आप देख सकते हो कि द्राविड मुनेत्र कड़गम, एमके स्टालिन की जो पार्टी है, उन्होंने यहां पे इलेक्शन जीता है एंड ही वाज वन ऑफ द प्रोबेबल मेंबर ऑफ द थर्ड फ्रंट इन 2019। आपको याद होगा। सबकी नजर इस इलेक्शन पे थी वेस्ट बंगाल पे, और वेस्ट बंगाल की अगर बात करेंगे तो इट वाज अ क्लियर कट 2-वे कॉन्टेस्ट बिटवीन ममता बनर्जी वर्सेस नरेंद्र मोदी। और यहां पे अगर हम लोग देखें मैंडेट हैज गॉन टुवर्ड्स तृणमूल कांग्रेस। अब इस पर्टिकुलर विक्ट्री के बाद फिर से फेडरल फ्रंट की बातें होने लगी, क्योंकि यहां पे आप देख सकते हो बीजेपी हैज गॉट ओनली 77 सीट्स इन वेस्ट बंगाल। सो अगेन द टॉक ऑफ फेडरल फ्रंट हैज स्टार्टेड। नाउ इज इट जस्ट बिकॉज ऑफ इलेक्शंस? अब यहां पे दो चीजें आपको ऑब्जर्व करनी है। एक तो मैंने आपको बताया कि बीजेपी धीरे धीरे डाउनफॉल बीजेपी का शुरू हो गया इन टर्म्स ऑफ असेंबली इलेक्शंस इन डिफरेंट स्टेट्स, बट एट द सेंट्रल लेवल स्टिल दे आर गोइंग वेरी पावरफुल। इसके अलावा आपको ऑब्जर्व करना है एक और ट्रेंड इंडियन नेशनल कांग्रेस का, क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस इज ऑल्सो बीइंग मार्जिनलाइज्ड कंटिन्यूअसली। So now the federal front can become very, very clear कि INC has actually been marginalized. So this will not remain the third front. This will become a federal front or the second front itself. यानी कि challenging NDA directly. अगर हम लोग कांग्रेस की बात करें, देखिए आप जहां कहीं भी कांग्रेस के नंबर्स देखोगे दे आर एक्चुअली क्वाइट लो। एक जगह से पॉजिटिविटी जरूर थी, यूडीएफ यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट जो था केरला में, जहां पे हम लोग कांग्रेस की अगर बात करें तो पॉजिटिविटी की बातें चल रही थी। यहां पे मैं एक छोटा सा स्निपेट आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि किस तरह से इंडियन नेशनल कांग्रेस इज बीइंग मार्जिनलाइज्ड। देखिए यहां पे मैं आईएनसी के लीडर के बारे में बात करना चाहूंगा, राहुल गांधी के बारे में। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्निपेट है। राहुल गांधी हैज बीन एमपी, विधायक रह चुके हैं कब से? 2004 से। उन्होंने 2004 में अमेठी से जीता, 2009 में अमेठी से जीता, 2014 में फिर से अमेठी से जीता, यानी कि 15 साल अमेठी से वो एमपी थे एंड ही इज कंसिडर्ड एज अ रिलक्टेंट पॉलिटिशियन। अब पिछले 15 सालों में, यानी कि अमेठी से जब भी वो एमपी रहे हैं, पूरे 15 सालों में उनका पार्लियामेंट में इन्वॉल्वमेंट बहुत ही मीगर रहा है। 15 सालों में उन्होंने पार्लियामेंट में, लोकसभा में टोटली 3 सवाल पूछे थे। लेकिन अगर मैं बात करूं जब से केरला में वो जीते हैं 2019 में वायनाड में, उन्होंने 2 साल में, पिछले 2 सालों में 2019 से अभी तक पार्लियामेंट में 58 सवाल पूछे। ही हैज पुट फोर्थ 58 क्वेश्चंस। सो what can I say about politician Rahul Gandhi? Improving, but as a strategist of Congress not improving, क्योंकि जब भी उनके नेतृत्व में कांग्रेस ने लड़ाई की है इन असेंबली इलेक्शंस, बहुत बुरी तरह वो हारे हैं। और केरला में भी अभी something similar has happened here. Apart from that, if you talk about other areas also, Congress is being marginalized. In West Bengal, they have been completely marginalized. तो 2 ट्रेंड आपको ऑब्जर्व करनी है। एक है बीजेपी असेंबली इलेक्शंस में धीरे धीरे वोट शेयर गंवा रहा है, कांग्रेस इज बीइंग मार्जिनलाइज्ड। तो इन सब के चलते अभी फिर से बातचीत हो रही है कि एक फेडरल फ्रंट फिर से इमर्ज होगा क्या। ये फेडरल फ्रंट की बातें चल रही थी 2018 में, जो मिलकर लड़ना चाहते 2019 का इलेक्शन, बट ये नहीं हुआ। लेकिन अब सवाल जरूर उठ जाता है, बीजेपी वोट शेयर इज गोइंग डाउन, कांग्रेस इज ऑलमोस्ट मार्जिनलाइज्ड, फेडरल फ्रंट कैन इट बिकम
an alternative? This is the $1 million question going into the 2024 election. ये तो आने वाला समय ही बताएगा, क्योंकि जो इलेक्शन के ट्रेंड्स आए हैं यहां पे भी आफ्टर द वेस्ट बंगाल इलेक्शन फिर से फेडरल फ्रंट की बातें छिड़ चुकी है. लेकिन अगर हम लोग इन जनरल थर्ड फ्रंट या फेडरल फ्रंट की कमजोरी देखें इंडिया में, कोएलिशन पॉलिटिक्स जब से शुरू हुआ है तब से थर्ड फ्रंट की एक बहुत बड़ी वीकनेस रही है. एक वीकनेस ये रही है कि यहां पे लीडर्स एस्पिरेशन के साथ आते हैं. एस्पिरेशन मतलब देखिए, मैंने आपको कहा कि थर्ड फ्रंट है क्या, एक पॉलिटिकल अपॉर्चुनिस्ट अलायंस है ऑफ रीजनल पार्टीज. इनकी काफी पैरोकियल व्यू पॉइंट होती है, यानी कि केवल पावर ग्रैबिंग के लिए अगर ये बने हुए हैं तो काफी पैरोकियल चीज के लिए बने हुए हैं. इसके अलावा आइडियोलॉजिकल कोहेरेंस इनके अंदर नहीं होता है. आप बात कर सकते हो टीएमसी की एक आइडियोलॉजी है, आम आदमी पार्टी की एक आइडियोलॉजी है, समाजवादी पार्टी एक आइडियोलॉजी है, डीएमके की कुछ और ही आइडियोलॉजी. तो अगर ये सारी पार्टीज जिनकी इतनी ज्यादा आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है वो सब मिलकर अगर एक फ्रंट बनाएंगे तो वीकनेस तो रहेगी. लेकिन सबसे बड़ी वीकनेस क्या है, बहुत ज्यादा लीडर्स हैं who are aspiring to become prime minister. अगर हम लोग बात करें, ममता बनर्जी wants to become prime minister, मुलायम सिंह यादव wants to become prime minister, लालू यादव wants to become prime minister. Everybody is aspiring for that seat of prime minister, and that is why they find it very tough to unite behind one particular leader, and that has been one of the biggest weakness of third front in India. इसीलिए जब भी सरकारें बनी भी है 1989 में, 1996 में, बहुत ही कम अवधि के लिए बनी है एंड स्टेबल गवर्नेंस ये दे नहीं पाए. तो अब आने वाला समय बताएगा कि ये जो मई 2 इलेक्शन हुआ उसके बाद क्या फेडरल फ्रंट की बातें फिर से शुरू होंगी, क्योंकि ऑलरेडी इसके बारे में ये चर्चा का विषय बन चुका है. क्या 2024 में एनडीए को टक्कर देने के लिए फेडरल फ्रंट आएगा, ये तो आने वाला समय बताएगा. अगर इसके ऊपर कोई डेवलपमेंट आएगी तो वी विल ब्रिंग इट यू एज सून एज पॉसिबल ऑन स्टडी IQ. बट इफ you are an aspirant of UPSC civil service examination, this becomes a very very important topic for you. सवाल कुछ इस तरह से आ सकते हैं कि critically analyze the phenomena of third front in India, or will there be an emergence of third front for 2024 General Assembly elections? So predominantly in GS paper 2 or in political science and international relations. That's it from my side on this part of discussion. Thank you for watching. Jai Hind.